संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूं, आप महाराष्ट्र नहीं हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने महाराष्ट्र की निंदा की। और संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूं। आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ दें। जब बात लड़ने की हो तो सबसे पहले हमारी जुबान पे आता है कंगना रनौत का नाम। बॉलीवुड में शायद ही कोई ऐसा होगा जिनसे वो अभी तक लड़ी नहीं है, लेकिन अब बॉलीवुड में नहीं बल्कि पॉलिटिक्स में भी लड़ेंगी कंगना। जी हाँ, ये कंफर्म हो गया है कि कंगना रनौत लड़ेंगी 2024 के लोकसभा इलेक्शंस। हेलो एवरीवन, मैं हूं नवमी और आप देख रहे हैं अनकट। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खबर। अब वो सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि पॉलिटिक्स में भी अपना टैलेंट दिखाने वाली हैं। कंगना रनौत लड़ने जा रही हैं 2024 के लोकसभा चुनाव। कंगना चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की टिकट पर खड़ी होंगी और ये बात खुद उनके पिता अमरदीप रनौत ने कंफर्म की है। वैसे इस बात को लेकर काफी लंबे समय से चर्चा चल ही रही थी। काफी लोग ये दावा लगा रहे थे कि कंगना सांसद बनने के लिए मैदान में जरूर उतरेंगी, लेकिन कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब उनके पापा ने ये बात शेयर करके फाइनली इस बात पर मोहर लगा दी है। उन्होंने ये बता दिया है कि कंगना बीजेपी की तरफ से खड़ी होंगी, लेकिन वो कहां से चुनाव लड़ेंगी इसका फैसला करना अभी बाकी है। इसको लेकर अभी कुछ ही दिन पहले कंगना रनौत ने अपने कुल्लू वाले घर में बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी से भी मुलाकात की थी और इसके बाद ही कंगना की बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ने की बातें शुरू हो गई थी। और अब फाइनली उनके पिताजी ने ये बात कंफर्म कर ही दी है कि वो अगले साल चुनाव लड़ेंगी। कंगना जिस तरह से अक्सर पीएम मोदी जी की तारीफ करती हैं या अपने सोशल मीडिया पे वो जिस तरह से यूजुअली पोस्ट करती हैं, ये तो पता ही था कि वो इलेक्शंस जरूर लड़ेंगी, बस कंफर्म होना बाकी था। और इतना ही नहीं, अभी हाल ही में हुए आरएसएस के प्रोग्राम में भी कंगना मौजूद थी। ये प्रोग्राम हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। तो अब सवाल ये है कि कंगना किस सीट से लड़ेंगी चुनाव। वैसे ये बात तो अभी पूरी तरह से कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है या तो मंडी या फिर चंडीगढ़ से ही कंगना 2024 के लोकसभा इलेक्शंस को लड़ेंगी। तो इस तरह एक और बॉलीवुड सेलिब्रिटी की एंट्री हो गई है बीजेपी में। इससे पहले भी बीजेपी ने कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को चुनाव में उतारा है, जैसे कि हेमा मालिनी, सनी देओल, मनोज तिवारी या रवि किशन। ये सब बीजेपी के सांसद हैं। और स्मृति ईरानी, इन्हें कैसे भूल सकते हैं कि बीजेपी से पहले वो भी एक पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस रह चुकी हैं। तो इस खबर को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं एंड कीप वॉचिंग अनकट।